हालेलुया। और इसी फायर से आज जब इस वर्ड को सुनोगे तो ये आपकी जिंदगी को सेम नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसा वर्ड है आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी। बहुत से लोगों को लगता है कि जब मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना थोड़े से हालात खराब होने, हस्बैंड ने वाइफ ने तंग किया, वाइफ ने मैं मार चली ना। लोग समझते मर जाने के बाद स्टोरी खत्म, मतलब सुकून आ जाएगा। हाँ इन्ना सांझ थोड़ा जिहा घर है तंग किया, न्याणिया थोड़ा तंग किया, नहीं मैं मर जाना है। लोग समझते हैं कि मर जाने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपको नहीं पता कि मरने के बाद तो आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। और वो जिंदगी सोचो यहाँ पर जो कुछ आपने किया है उसका हासिल आपको वहां जाकर मिलना है। हालेलुया। जिंज मैं तुहानू पंजाबी सा जिंज तुसां एक बोरी कणक लई तो खेत च पा दी और फसल जिहड़ी उगदी है ओदा हासिल हुंदा है। इंज जो कुछ तुसां इस जिंदगी ते गुजारिया है ओदा तुहानू सारा हासिल उत्ते जाके होना है। अगर ते इत्थे गलत काम कीते ने ते ओदा हासिल भी तुहानू उत्ते जाके गलत ही मिलेगा है। बहुत से लोगों को लगता है जो चीज आज मैं आपको बताऊंगा कि खुदावंद के कलाम को मसीही लोग इजी लेते हैं। कल एक हमारी टीम का एक भाई मुझसे कहता है कि जो लोग गैर कौमों से आते हैं वो खादिम बन जाते हैं जब, तो वो बहुत आगे जाते हैं और बहुत खुदावंद उनको बढ़ाता है। और जो नॉन बिलीवर्स भी हैं वो आते बेसिकली नॉन बिलीवर है, खादिम तो बाद में बनते हैं। जैसे आप लोग हैं ना वो यीशु को कबूल करते हैं पहले ईमानदार बनते हैं और इस कदर खुदावंद के साथ फेथफुल होते हैं कि वो ही जो है ना खुदावंद ने खड़ा करके तो लीडर बना देता है। कहता है ऐसे क्यों होता है। मैंने कहा लोग यीशु को भूले हुए हैं मसीही लोग और समझ रहे चाचे का पुत्र है, कोई वैल्यू नहीं देते क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह को। यीशु ने छाड़े के 5 पापे आने को जिंदा को छोड़ के। उनको मैंने कहा पता होता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उनको समझ आती है सारी जिंदगी जिसके पीछे हम घूम रहे थे वो तो खुदा ही नहीं था, अब हकीकी खुदा के पास तो अब हम आए हैं। तो इसलिए वो रूह जिस्म जान लगा कर करते थे, इसलिए वो मसीही लोगों को जो पहले से मसीही होते हैं बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। यही है रीजन, क्योंकि वो वैल्यू नहीं देते। आज मसीही लोगों को वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू हो तो लोग संडे चर्च में हो। अगर मसीही लोगों को खुदावंद के हुक्मों की वैल्यू तो वो संडे चर्च में हो। अगर मसीही लोगों को खुदावंद के हुक्मों की वैल्यू हो तो वो माँ बाप की नाफरमानी ना करें। अगर मसीही लोगों को खुदावंद के कलाम की वैल्यू तो वो ज़नाकारियां ना करें। अगर मसीह लोगों को खुदावंद के कलाम की वैल्यू तो वो नशे ना करें। वो यीशु को छोड़ के जाके दूसरों के आगे सजदे ना करें। बाइबल कहती है मैं कोई यूर खुदा हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आज का कलाम बहुत गहरा है और आपने बड़े ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह ने मत्ती 5 बाब उसकी 14 आयत में एक बात कही कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। यीशु मसीह की ये बात बहुत गहरी है। सबने ध्यान से सुना, अपने पड़ोसी को बहुत ध्यान से सुन। यीशु ने कहा तुम दुनिया के, अपने पड़ोसी को बोलो, हिला के उसको हाथ बोलो, बोलो तुम दुनिया के नूर हो। बोलो कितने लोगों को रोशनी दी है। चेक करो, पूछो पूछो कितने लोगों को रोशनी दी है। नूर का काम है रोशनी देना। बाइबल कहती है तुम दुनिया के नूर हो और जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। अब इस बात को जो वजाहत से तफसील से जो बयान करेगा वो दानियल है। यीशु मसीह ने हमेशा तमसीलों में बातें की और दानियल ने एक बात अपने दौर में लिख दी थी कि खुदावंद ने कहा आखिर वक्त में दानिश अफजू होगी तो बस इसे लिख दे और लोग खुद इन भेदों को खोल लेंगे। और यीशु मसीह ने अपने बड़े बड़े भेद तमसीलों में बयान किए। ये भी एक बहुत बड़ी तमसील है। उसने जस्ट कहा तुम दुनिया के नूर हो। अब नूर तुम कैसे हो ये दानियल ने बयान किया। यीशु मसीह ने एक तमसील दे दी कि तुम दुनिया के नूर हो। लोग समझते हैं हाँ दुनिया के नूर है, शराब पीने असी दुनिया दे नूर हाँ, माँ बाप की नाफरमानी करने असी दुनिया दे नूर, झूठ बोलने गंदा बेनने गैर मुबुदा असी ते दुनिया दे नूर। मत्ती 4 व 5 बाब 14 इंच लिखे असी दुनिया दे नूर। ऐसा नहीं है। दानियल इसकी वजाहत करता है। दानियल आप 12 बाब घर जाकर पूरा पढ़ना, मैं उसकी 2-3 आयत को पढ़ूंगा। 2 आयत में लिखा है और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे बाज हयाते अब्दी के लिए। बोलो हयाते अब्दी। हयात मतलब जिंदगी। जो दानियल कह रहा है जो मर गए हैं
जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। कब? द डे ऑफ जजमेंट, जब आखिरी रोज, जिसे आखिरी क़यामत कहेंगे, जिसे आखिरी टाइम पर कहेंगे, वो लोग जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। बाज, सारे नहीं, बाज हयात अब्दी के लिए, मतलब बाज हमेशा की जिंदगी के लिए, बाज हयात अब्दी के लिए, और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। यहां तक आपको समझ में आई? बाइबल कह रही है जो लोग मर जाएंगे, जब खुदावंद मसीह यीशु आएंगे और जब आखिरी क़यामत होगी और जब लोगों का इंसाफ होगा, जो मर गए वो भी जिंदा कर दिए जाएंगे। बाज जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उन लोगों के लिए जो खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहे, प्रेयर करते रहे, फास्टिंग करते रहे, बोलते रहे, खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहे, उसके हुक्मों को फॉलो करते रहे, बाइबल के वर्ड को मानते रहे और खुदावंद के कलाम के खिलाफ नहीं गए, वो हयात अब्दी के लिए, मतलब हमेशा की जिंदगी के लिए उठा दिए जाएंगे। और बाज रुसवाई और जिल्लत के लिए, और वो भी कौन सी जिल्लत? अब्दी जिल्लत, हमेशा तक। जो उठाए जाएंगे वो भी हमेशा के तक क्या करेंगे? जिंदगी को पाएंगे, और जो उठाए जाएंगे बदी के लिए वो भी हमेशा तक बदी की क्या करेंगे? जिल्लत को पाएंगे। समझ में आई? जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कहूं, आज जब एक क्रिमिनल को जेल में भेजा जाता है, जेल तो ऑलरेडी एक ऐसी जगह जहां सबको पता है जो बंदा जाता है उसकी बेइज्जती होती है। जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, सबको पता है जेल ऐसी जगह है जब बंदा जो वहां पर गया उसने कुछ ना कुछ गलत किया ही है और उसकी बेइज्जती होती है जब बंदा जेल जाता है, सबको पता है। अब जेल जाने के बाद अंदर एक रूल है, अब जितने कैदी हैं उन सबको पता होता है, ए चोरी के केस चाहे, ए मर्डर के केस चाहे, ए ज़नाकारी के केस चाहे, अंदर जाके उससे ज्यादा रुसवाई होती है। सब लोग अच्छा है केड़े केस चाहे, बाहर तो उसने चोरी की, अब अंदर 10 लोगों को, हर बंदे को पता चल रहा है आज चोर है, हाँ आज झूठा है, हाँ आज ज़नाकार है। जब ये रूल है, बाइबल क्या बता रही है? जितने लोग आज इस दुनिया में मौजूद हैं, जब ये खुदावंद में चले गए, लोगों को लगता है मर जाएंगे तो खत्म होगी जिंदगी। अगर आज आप गुनाह में मर गए, आज 4 लोगों के सामने मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको बोल दे आपको बेइज्जती महसूस होती है। जब ये द डे ऑफ जजमेंट होगा, पूरी कायनात इकट्ठी होगी, 4 लोगों के सामने ताड़े को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। सोचो सारी दुनिया के इंसानों के सामने जो खड़ा करके अनाउंस किया जाएगा फलाना बंदा जमीन पे की करके आया, ज़नाकारी। कितने इधर तुम उधर ये नहीं देखा, तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा बच्चा भी इसी लाइन में, तुम्हारी बेटी भी खड़ी हो, तुम्हारा बाप भी खड़ा, सब खड़ा हो, इधर तो तुम्हें 4 लोगों के सामने बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। बाइबल क्या कह रही है? ध्यान से सुनो, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए, के मतलब एंजदी खुदावंद कह रहा है बेइज्जती होगी, इतने 4 लोगों को बेइज्जती बर्दाश्त, कहता है कि तू गलत काम करके है ना, मैं पूरी कायनात के सामने तेरा केस हाईलाइट करांगा, ए जमीन होते ए काम करके आया। सोचो, समझ में आ रही है आपको? जैसे जेल के अंदर तुम जाते हो तो जेल के अंदर तो गए, एक तो पता चल गया बंदा कुछ खराब काम करके आया ताकि जेल से गया, एक तो तुम आग की झील में जाओगे, ये तो पक्का है, लेकिन आग की झील में तुम ऐसे नहीं चौक के बाद पा दो नागरी, तुम दुनिया के सामने अनाउंस किए जाओगे और जिल्लत होगी तुम्हारी। वहां पूरी कायनात सारे लोग वहां, हो सकता है तुम्हारी दादी दादा पूरे नस्लां भी भावें दे विच लैन च लगियां, उन्होंने सामने पता चलेगा ए बंदा जमीन ते ज़नाकारियां कर गया, ए नशे बेच के आया, ए झूठ कर बोल के आया, ए माँ बाप की नाफरमानी कर गया। क्योंकि बाइबल क्या कह रही, दानियल ने बहुत गहरा लिखा है इसको, उसने कहा हमेशा की जिल्लत उठाएगा। सोचो 4 लोगों से बेइज्जती बर्दाश्त होती, पूरी कायनात के सामने की हाल होएगा। और जो लोग खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहे उनके लिए क्या, उनका भी ऑनर पूरी कायनात के सामने होगा। फैसला आपको करना है। मैंने कहा ये आप लोगों के लिए बड़ी है, नहीं तो उनसे पूछो जो जेल से एक चक्कर लगा कर आए हैं। जेल से जब जाते हैं तो जेल के अंदर और कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनको वो जो क्रिमिनल खुद भी मारते हैं, इसलिए कि ये बड़ा क्रिमिनल है। हाँ, कुछ तुम्हारे पाप ऐसे होंगे तो फरिश्ते तो मारेंगे, वो जो अंदर के लोग होंगे वो भी तुम्हें मारेंगे। क्यों? इतना बड़ा भेद है। आज अपनी जिंदगी को चेक करो, बड़ा आसानी है करना, और कोई नहीं गाल मार जाके। मैंने कहा दुआ करो खुदा मुझे तब तक संभाल के रखना जब तक मैं पूरी तौर पे आसमान की बादशाह के काबिल ना बन जाऊं। लोगों को क्या लगता है मर जावांगे तो केस खत्म, मर जाओगे इतने 4 लोगों की बेइज्जती है। हाँ,
8 लोग 10 लोग मल्ला वेख लेगा, पूरी दुनिया लालो किन्नी अवाम है, पूरी अवाम खलोती, अच्छे भी ते बुरे भी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फलाना बंदा आएगा, ਉਹਦੀ किताब खुलेगी, खुदावंद मसीह यसू सामने बैठे होगे, सारा इंसाफ कर, और फरिश्ता दस जाएगा इन्हें झूठ भी मारे, इन्हें ज़नाकारियां भी कीतियां, इन्हें लालच भी कीता, इन्हें पुठे काम भी कीते, चर्चा के खिलाफ भी बोलिया, बहुत कुछ बोलिया, इन्हू हुण की करो, और उससे बाद पूरी जिंदगी उन्हें वो सजा मिलती रही। समझ में आ रही है आपको? यसू ने कहा तुम दुनिया के अगर तो नूर हो तो वहां नूर की तरह तुम क्या करोगे? चमकोगे। कैसे चमकोगे? उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं। और ए अहले दानिश, नूर फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल अबाद तक रोशन होंगे। कौन? जिनकी कोशिश से, हाँ, जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए। किन्ने को लोगों तुहां बचाया, हाँ, कि तुसी चमको। यसू ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। चमकोगे कैसे? तब तक तुम नहीं चमक सकते जब तक तुम दूसरों को खुदावन के पास नहीं लेकर आते। यसू ने तो इतना कहा तुम दुनिया के नूर हो, पर दानियल ने उसकी तफसील बयान की, क्योंकि यसू मसीह ने हमेशा तफसीलों में कहा। क्यों? इसलिए कि बाइबल कहती है कि जो लोग रूह के मुताबिक चलेंगे वो ही यसू की बातों को समझ सकेंगे। नहीं तो यीशु मसीह ने हमेशा बहुत सी तफसीलों के बाद में एक बात लिखी है, जिसके कान हो वो सुने। देखिए यीशु मसीह कन्ना तो बगैर लोग कान गाल कर रहे हैं, क्यों उन्होंने कान नहीं सुना है? इसलिए कि जिनके रूह के कान हो वो सुने कि मैं क्या कहता हूं, और ये रूह के कानों से सुनने वाला भेद है। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और दानियल क्या कह रहा है? ए अहले दानिश, सुनो अक्लमंद लोगों, नूर फलक की मानिंद चमकेंगे। कौन? यीशु ने कहा नूर फलक की मानिंद चमकेंगे, जिनकी कोशिश से बथेरे, बथेरे बोलो पड़ोसी को, बथेरे सादिक हो गए। सादिक मतलब तुम्हारी वजह से करे कोई गुनाहगार था वो बचाया गया, तब जाकर तुम रोशन हो गए। कितने लोगों को गॉस्पेल प्रीच किया तुमने, बताओ? अब फैसला तुम्हारे हाथ में। नूर हो, यीशु ने तो कहा नूर हो। कितने लोगों को आपने बचाया? कितने लोगों को जाकर आपने गॉस्पेल दी? कितने लोगों को जाकर आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया? कितना आपने एवेंजलिज्म का काम किया? कितने लोग आपकी वजह से सादिक हुए? आज जो लोग चमक रहे हैं ना, उनके पीछे भेद यही है कि उनकी वजह से बथेरे सादिक हो चुके हैं, और जो सादिक हो चुके हैं उनके वसीला से अब क्या है, जिनकी वजह से वो सादिक हुए अब वो चमक रहे। अगर आप चमकना चाहते हो, आप चाहते हो आपका फाइनेंस चमके, आपके बच्चे शाइन करें, अगर आपने किसी को बचाया नहीं है, आपको कौन बचाएगा? अगर आपकी वजह से किसी का बच्चा बचाया गया है तो वो आपके बच्चों की भी बचाएगा। अगर आज आपने किसी नशे वाले को यहाँ पर लेकर आए हो, खुदावंद कहेगा वो बचाया गया। जब आपने किसी को बचाया तो खुदावंद आपको भी बचाएगा। वो लोग चमकेंगे जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए। अगर आपका फाइनेंस, आपका पैसा खुदावंद के किंगडम को बढ़ाने के लिए लगेगा तो वो आपको शाइन करेगा, तब जाकर आपको चमकोगे। आप अपना पैसा इसलिए कमाते हो कि आप कमाओ और उसे अपनी जरूरतों के लिए सारे कामों में सर्व करो? ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जब तू तेरी कोशिश से जो तेरे पास ताकत है तू पूरी खुदावंद के किंगडम में लगाएगा, तब जाकर तुझमें क्या होगा? तू शाइन करेगा। आज लोगों का पैसा शाइन क्यों नहीं करता? लोग क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए नहीं बढ़ते क्यों कि वो खुदावंद के किंगडम के लिए अपना काम नहीं करते। कभी आपने कोई क्रूसेड्स किया कि वहां 10,000 लोग आएंगे, हम एक क्रूसेड कराना चाहते हैं, वहां पर हजारों लोग आएंगे, खुदावंद का कलाम सुनेंगे, लोग तौबा करेंगे, बचाए जाएंगे। उसमें सोचो आपने बड़ा बीज डाल दिया। हाँ, एक क्रूसेड करा रहे होते 100 200 300 400 लोग आंदे ने, 2-4 हजार लोग आंदे ने, 2-4 लाख लोग भी आंदे ने, ताड़ी जिंदगी को जाने असि एक क्रूसेड करा दिया। और बाइबल कहती है जब तुम्हारी वजह से लोग बचाए जाएंगे तो तुम नूर की माने चमकोगे। फिर तुम्हारा पैसा भी नूर की माने चमकेगा, तुम्हारे बच्चे भी नूर की माने चमकेंगे, तुम भी नूर की माने चमकोगे, तुम्हारी मैरिज भी नूर की माने चमकेगी। कब? जब तुम्हारी वजह से बथेरे सादिक हो जाएंगे। समझ में आ रही है? अपने पड़ोसी को ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਬਣੋਗੇ। और नूर मैंने कहा
جو ڈیفینیشن ہے نور کبھی بھی طریقی جو ہے نا اس کے اوپر غالب نہیں آتی, وہ ہمیشہ طریقی کے اوپر غالب آتا ہے. جس دن آپ نور بن گئے نا, آپ کا باپ غریب تھا, آپ کی ماں غریب ہے, آپ کے سارا خاندان غریب ہے, آپ غریب نہیں رہو گے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے جب نور بن جاؤ گے تو نور طریقے کے اوپر غالب ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے, میرے ساتھ کے لوگ ہیں, میرے اپنے بڑے قریبی لوگ ہیں, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن خداوند کے ساتھ چلنے کی وجہ سے آج بیسٹ کھاتے ہیں. لیکن بھول جاتے ہیں لوگ کہ کہاں سے خداوند نے ہمیں اٹھایا, کس خدا نے ہمیں چنا, کہاں سے ہمیں اٹھایا. کیوں؟ صرف ان کی وجہ سے جو صادق لوگ ہیں اس کی وجہ سے تم بچائے جا رہے ہو. پر تم نے کتنا خداوند کو آنر کیا, کیا تمہارا خداوند کے آگے ڈیڈیکیٹڈ ہے؟ مجھے ایک چیز ہمیشہ میں اپنے لوگوں کو سکھا, لوگ بھول جاتے ہیں جس نے تمہیں بنایا کیا اس کے اندر دماغ نہیں ہے, اس کے اندر سینس نہیں ہے, تو اپنا دماغ کیوں لگاتے ہو؟ سم ٹائم بہت سے کام خداوند ایسے کہتا ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے. ایک سوال ہے, خداوند کیسے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے؟ سارپت کی بیوہ کا آپ نے سب نے ذکر سنے, سارپت میں کال پڑ گیا, ایلیا کا دور تھا اور پورے سارپت میں کال پڑ گیا. اب جو آپ نے دھیان سے سنا جس بات پہ آج خداوند نے مجھے روشنی ڈالنے کے لیے کہا, اب وہ سارپت کی بیوہ کا خداوند کے ساتھ اس قدر اچھا کردار تھا کہ خداوند چاہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت سی مندی جو ہے نا سارپت میں پڑے گی اور لوگ مر جائیں گے. اب پردہ وہاں پر لوگوں نے اپنے ایسا ٹائم تھا کہ لوگوں کو بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑی, بہت کھانا ہے ہی نہیں تھا, اور اس بیوہ کے پاس بھی تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا کپی میں تیل تھا. اور اس نے کیا کیا, ایلیا اس کو آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے دے دے. ایلیا اسے کیا کہہ رہا ہے, یہ مجھے دے دے. کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا تیل. اس نے کہا مجھے دے دے. اس نے کہا کہ تینوں دے دیں گے. ہاں, اگر آج کے بلیورز ہوتے ہیں کہتے تھے تینوں دے دیں گے, نہیں بھوکے مار جائیں گے. ہاں, اس نے کیا کیا, اس نے دے دیا. دھیان کرنا ہے کہ خداوند صرف اس بیوہ کی وجہ سے اس کا فیوچر بنا رہا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خداوند کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو خداوند کو نظر نہیں آتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری سچویشنز بڑی ہیں. خداوند نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, وہ آپ سے زیادہ دیکھ سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کی آنکھیں وہ بھی دیکھتی ہیں جو آپ نہیں دیکھتے. اس نے سارپت کی بیوہ کا وہ حال دیکھا جو سارپت کی بیوہ کو خود نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے تو وہ مجھے دے دے. اس نے کیا کیا, خداوند کے ساتھ چلنے والی تھی, اپنا اٹھایا اور دے دیا. جب ایلیا نے وہ کھایا اور اسے جاتے جاتے برکت دے کے گیا, پورے سارپت میں کیا ہو گیا, کال پڑ گیا. اور وہ کال کے دنوں میں بھی کھاتی رہی. کیوں؟ اگر وہ اس ٹائم پر نہ بوتی وہ بھی بھوکی مر جاتی. بہت ٹائم خداوند آپ کا فیوچر دیکھ لیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سے فائنینشل تنگی نہ ہو, یا اس کی زندگی میں کوئی بریک. خداوند کہے گا تو آج فصل زیادہ بو دے تاکہ جب تنگی ہو تو کاٹ سکے, لوگ بھوکے مر رہے ہو پر تو بچ جائے. ہاللیلویا. پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آج اگر خداوند کچھ کہہ رہا ہے, نہیں کہ اتنا 80 گنج کرا گے, لوگ شوق ہو جاتے ہیں. سوچو ایک بوری بیجی ہوئے گی تو ایک بوری دی فصل کٹاں گے نا, تے جو تسا 4 بوریاں بیجیاں ہونگے تے 4 کلے وڈو گے نا. جو ایک کلا بیجیا تے ایک ہی وڈنا نا, تو جدو تسا 4 بیج چھڑے تے 4 وڈو گے. تے کدی کدی خداوند کہنا جو کچھ ہے سارا بیج دے تاکہ جدو اگے کال پے نا تے تیرے کو 4 کلے دی فصل ہے, تو کھائیں تو کی بھوکے بھی بیٹھے رہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں نے کہا خداوند کی باتوں کو سمجھنا بہت گہرا ہے, اور جو کچھ خداوند کہے وہ کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. اے اہل دانش, اے عقل مند لوگوں, کیا کرو, جاؤ. اگر چاہتے ہو نور بننا تو لوگوں کو بچانا شروع کرو, لوگوں کو ایونجلزم کرنا شروع کرو, بیماروں کو, لوگوں کو بلاؤ اور انوائٹ کرو خداوند کے گھر میں, اور انہیں تربیت کرو. انہیں کہو مت سوچو مر جاواں گے تو مکے گا. ایتھے جڑے تو کام کیتے نا پوری دنیا کائنات سننے ہوتے جا کے تو کیڑی کرتوتاں کر کے آیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آج اوتھے نہیں ویکھیا جانیاں داڑیاں چٹیاں, ہاں اوتھے نہیں ویکھیا جانا بال ہے اڈلٹ ہے کن ہے. جو تم نے کیا ساری دنیا سنے گی, اے کام کر کے آیا جائے. سوچو کیا بنے گا اس میں, کیا بنے گا. ادھر 4 لوگوں سے ہمارے پر ہمیں بےزتی برداشت نہیں ہوتی. تم کیا کرتے رہے ہو, تمہاری کتنی گرل فرینڈ ہے, تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وفادار ہو کہ نہیں. شوہر چلا گیا, تم باہر کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہو. ہاں, اب تمہارا شوہر ڈیوٹی پہ ہے, تم اسے دھوکہ دے رہی ہو. اوپر پتہ چلے گا, بتائے گا فرشتہ, اے ہسبینڈ جو ڈیوٹی تے سی نا 10 لوکاں نال گلاں کردی سی. ہاں,
میں نے کہا ہر چیز لکھی ہوگی. آپ مت سوچنا کہ تم خداوند کو دھوکہ دے دو گے, مر جاؤ گے, دوزخ سے سڑنا ہے. سڑن دے نال جڑی ذلالت اور بے عزتی نا بہت زیادہ ہے. تسی کہو گے کہ سڑنا تے ٹھیک ہے, وہ برداشت ہو جائے ماوے, وہ بھی برداشت تو باہر, لیکن وہ جڑی ذلت ہے ہر بندہ کے اے کام کر کے ایدی اپنی وائف تو لاؤ بھی 4 بال گرل فرینڈا ہے رہا ہے ہاں اینے اوتے اج کیتا وہ سب اناؤنس کیتا جائے گا, سب پبلکلی اناؤنس کیتا جائے گا. تہاڈے کناں وچ نہیں کیا جائے گا کہ نہیں, پبلکلی بائبل کہتی ہے ذلت ابدی سدا, تو یہ ذلت کو اٹھاؤ گے. پر اگر بائبل کہتی ہے جب تیری وجہ تو لوگ صادق ہوئے تو تو کی کرے گا, روشن رہے گا, اور تو خداوند سے کہے گا آ, پر اے سونے دیا سڑکاں میں تیرے لیے تیار کی ہیں. میرے فادر مجھے ویژن بتایا, انہوں نے کہہ رہے میں نے جب ہیون کا ویژن دیکھا تو میں نے ملٹیپل کلرز کا پانی دیکھا. جیسے ساڑھے تھے سر ایک ہی پانی ویندے چٹا یا مٹی جے رنگ دا, انہاں ڈیفرنٹ کلر دسے کہ اونج دا پانی آسمان تے سوچو تانوں تے, اور ہر پانی دا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو, فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں کہ آج کیا کرنا ہے. ایک نور کی طرح خداوند نے کہا ہے تم نور ہو, تو پھر نور کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں قرضے لانتے, بچے ہمارے کہنے میں نہیں ہے, ہاں فائنینس ہمارا کام نہیں کرتا, تنخواہ ہوندی ہے 6 دن بعد تنخواہ مک جاتی. کیوں؟ ہم نور نہیں ہے نا, نہ تو ہمارا پیسہ خداوند کو ڈیڈیکیٹڈ ہے, نہ ہماری وجہ سے روحیں بچائی جاتی ہیں. کتنے کروسیڈز ہم نے کرائے, کتنی بڑی میٹنگز کے لیے ہم خداوند کے گھر میں آئے, کتنا ہم نے کہا نہیں ہم اس کام کو کریں گے کہ چلے وہاں 10 روحیں بچیں گی, 100 روحیں بچیں گی, 1000 بچیں گی, 1 لاکھ بچیں گی. تو بائبل کہتی ہے جتنے لوگ تمہاری وجہ سے بچائے جائیں گے تم اتنا چمکو گے. آج وہ چرچے کیوں نہیں چمک رہے, آج وہ بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ کیوں نہیں چمک رہے؟ کیونکہ ان کو یہاں پر اگر ان کی وجہ سے لوگ بچائے جائیں گے تو وہ چرچے بھی چمکیں گی. کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ جن کی وجہ سے بتھیرے صادق ہو گئے. کیوں نہیں آج چرچے شائن کر رہے ہیں؟ وہ چرچے شائن نہیں کر رہی جو یہ کام نہیں کر رہے. لیکن جن کو پتہ ہے اگر چمکنا ہے, ایک چرچ کو بھی چمکنا ہے, ایک خادم کو بھی چمکنا ہے, ایک خادموں کو بھی چمکنا ہے, کلیسیا کو بھی چمکنا ہے, تو پیٹرن ایک ہی ہے, صادق بناؤ لوگوں کو, لوگوں کو خداوند کے قریب لے کر آؤ, لوگوں کو خداوند کے کلام کے بارے میں بتاؤ, لوگوں کو تربیت کرو.